हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। साइमा अजीज़ की तरफ से आप सभी को सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फिनलैंड में मिलने वाले गवर्नमेंट बेनिफिट्स की। फिनलैंड में बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, इसके बारे में मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है और ये उस वीडियो का दूसरा पार्ट है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगी, ज़रूर देखिएगा। अगर आप फिनलैंड नहीं भी आ रहे हैं तो जनरल नॉलेज के लिए देखिएगा, इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। और आगे हम इस वीडियो में बात करेंगे अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट के बारे में कि ये जो अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट मिलता है ये किन लोगों को मिलता है, क्या प्रोसेस है, क्या करना होता है हमें, ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में शेयर करूँगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि एलिजिबिलिटी क्या है अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट को लेने के लिए। आपके पास ए परमिट का वीज़ा होना चाहिए। अगर आप फिनलैंड आए हैं और आपके पास जॉब नहीं है, लाइक आप किसी के डिपेंडेंट आए हैं, आपका स्पाउस फिनलैंड में आया है और आपके पास जॉब नहीं है, आपके स्पाउस के पास है बट आपके पास नहीं है, डिग्रीज तो है बट आपके पास जॉब नहीं है, तो आप अनएम्प्लॉयमेंट के लिए इनरोल कर सकते हैं। इसके लिए आपको केला ऑफिस नहीं जाना, इसके लिए आपको टीई ऑफिस जाना है। टीई ऑफिस क्यों नाम है इसका, ये मुझे भी नहीं पता। इसका फुल फॉर्म क्या है ये मुझे नहीं पता, क्योंकि ये टीई ऑफिस के नाम से ही फेमस है। जैसा कि इस ब्रोशर में लिखा है कि इफ़ यू बिकम अनएम्प्लॉयड रजिस्टर इमीडिएटली एज एन अनएम्प्लॉयड जॉब सीकर एट द एम्प्लॉयमेंट एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफिस, टीई ऑफिस। उन्होंने बोल्ड लेटर में लिखा है टीई ऑफिस। तो ये टीई ऑफिस के नाम से आप टीई ऑफिस नियर मी सर्च कीजिए, जो भी आपका नियर ऑफिस है आप वहाँ पे जाएं और अप्लाई करें। आपको बेसिकली एक फॉर्म मिलेगा, उस फॉर्म में अपनी सारी डिटेल्स डाल देनी है और सबमिट कर देना है। ये अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट क्यों मिलता है, लेकिन इसके लिए कुछ तो करना होगा। ऐसा तो नहीं है कि आपने डाल दिया हमारे पास जॉब नहीं और आपको बैठे बैठे पैसा आएगा, नहीं। इसके लिए आपने मेहनत करनी होती है, आपको लैंग्वेज कोर्स करना पड़ता है, इंटीग्रेशन कोर्स होता है इन लोगों का। अगर आपने अनएम्प्लॉयमेंट के लिए जैसे ही इनरोल किया वैसे ही आप एलिजिबल हो जाते हैं लैंग्वेज कोर्स करने के लिए। आपको विद इन अ मंथ अप्लाई करने के विद इन अ मंथ एक काउंसलर आपको अलॉट किया जाता है, जो आपसे बात करेगा, जिसके साथ आप अपना करियर प्लान डिस्कस करेंगी। आपके पास जो भी डिग्री होगी, आपको उस डिग्री को वेरीफाई कराना है या फिर क्या करना है, वो सारा कुछ आपका वो जो काउंसलर है वो आपसे बात करेगा। डिफरेंट डिफरेंट जो फील्ड है उसके डिफरेंट अपने अलग अलग क्राइटेरिया होते हैं, अपना अलग अलग टर्म्स एंड कंडीशन होता है। जैसे मेरा टीचिंग का है और सोशल मीडिया मार्केटिंग है, जो मैंने अपने करियर काउंसलर को बताया था। जो करियर काउंसलर आपको अलॉट होता है, मैंने उनको बताया था, तो उन्होंने मुझे यही कहा था कि आपके दोनों ही करियर में, दोनों ही जो आपका करियर है उसके लिए आपको फिनिश लैंग्वेज अगर आएगा तो आपके लिए जो एक्सप्लोर करने के जो आपका क्या बोलती हूँ मैं उसको, स्कोप जो है वो ज़्यादा है जॉब के लिए। तो आप फिनिश कोर्स करें, फिनिश क्लास के लिए आप इनरोल करें खुद को। तो मैंने मना कर दिया था क्योंकि तब मेरी बेटी 10 महीने की थी और ये जो क्लास होता है ये सुबह 8 बजे से 3 बजे तक होता है। तो ये 8 या 8:30 से 3 बजे तक का फुल क्लास जैसे स्कूल टाइम होता है। यहाँ पे जाके आपको प्रॉपर पढ़ना पड़ता है, होमवर्क होता है जो आप घर आके 2 घंटे में आप होमवर्क करेंगे, क्योंकि ये टेस्ट भी लेते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं। प्रॉपर पढ़ाई होती है, ये जो कोर्स होता है फ्री का पैसा नहीं होता है। ये आपको एक स्किल सिखाते हैं कि हाँ भैया आप सीख लो और आपके पास चांसेस ज़्यादा होंगे, स्कोप ज़्यादा होगा आपको जॉब मिलने के किसी भी फील्ड में। तो ये पूरा आपका काउंसलर डिसाइड करेगा। अगर ड्यूरिंग कोर्स अगर आप चाहते हैं कि हम अपना करियर चेंज कर लें, स्विच कर लें, तो आप वो भी कर सकते हैं, इसकी भी फैसिलिटी है। तो बहुत सारी फैसिलिटीज़ है इसके अंदर। अब कितना बेनिफिट मिलता है आपको, 800 यूरोज़ मिलता है अगर आप क्लास करते हैं। तो अगर आप क्लास नहीं करते हैं तो ये बेनिफिट कम हो जाता है। वो भी आपकी डिपेंड करता है आपका और क्या अदर इनकम आपको मिल रहा है। जैसे मेरी एक फ्रेंड है, वो आईटी में है, उसने बोला कि मुझे अभी क्लास नहीं करना है, मैं जॉब सर्च करूँगी। तो उसको 700 यूरोज़ मिल रहा था, 800 यूरोज़ 700 यूरोज़ पूरा मिल रहा था। लेकिन मुझे नहीं मिल रहा था, मुझे सिर्फ 400 मिल रहा है अभी तक। क्यों? क्योंकि मुझे जो मेरी बेटी का होम केयर अलाउंस है, जो आपने पिछले वीडियो में देखा होगा, वो भी मिल रहा है। तो आप दोनों एक साथ बेनिफिट आपको नहीं मिल सकता है।
तो मुझे हाफ़ मिल रहा था, हाफ़ पेमेंट अनएम्प्लॉयमेंट का मुझे मिल रहा था 400 यूरोज़ पर मंथ, जो कि कम नहीं होता है। बेसिकली मैं बोलूँ तो फ़िनलैंड में वही सेविंग होती है, क्योंकि फ़िनलैंड बहुत महंगी कंट्री है, आपको टैक्स बहुत देना पड़ता है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस होते हैं यहाँ पे, तो सेविंग बहुत कम हो पाती है। तो ये जो गवर्नमेंट की तरफ से जो बेनिफिट आते हैं ना, वही आपको आपकी सेविंग लगती है। तो यस, ये मुझे 400 यूरोज़ मिल रहा था। तो अब इसके लिए क्या, मैं तो क्लास नहीं कर रही हूँ, तो क्लास के लिए मैंने एक्सक्यूज़ क्या दिया कि मेरा छोटा बच्चा है, बट दिस इज़ नॉट एन एक्सक्यूज़। वो कहेंगे आपका छोटा बच्चा है तो आप डे केयर में डालिए, यहाँ पे डे केयर की फैसिलिटी है आपको। बट मैंने उनको बोला कि मुझे टाइम दीजिए, यहाँ पे बहुत सारे इंग्लिश स्कूल्स हैं, मैं इंग्लिश स्कूल में अप्लाई करूँगी, मैं देखना चाहती हूँ अपने साइड से कि मैं कर पाऊँगी कि नहीं कर पाऊँगी। तो उन्होंने बोला कि चलिए ठीक है, आप अप्लाई कीजिए, आपको परमिशन देते हैं हम, आपकी काउंसलर अच्छी होनी चाहिए। नहीं तो कुछ लोग, जो कुछ काउंसलर खड़ूस होते हैं ना, वो कहते हैं नहीं नहीं आपको नहीं टाइम मिलेगा, 2 महीने का टाइम मिलेगा, बस आप जाइए, आपको लैंग्वेज कोर्स करना है। बट मेरी काउंसलर अच्छी थी, उन्होंने बोला कि ठीक है आप कर लीजिए, बट आपको प्रूफ देना होगा कि आप जॉब अप्लाई कर रहे हैं। आप जहाँ भी अप्लाई कर रहे हैं आपको उसका मेल तो आएगा ही, जिनको भी अप्लाई कर रहे हैं, जैसे भी अप्लाई कर रहे हैं, मेल के थ्रू, मैसेज के थ्रू, आपके पास वो रिटन होगा। आपको उसको टीई की जो वेबसाइट है एक, वो आपको बताएंगे कि मेरी ये वेबसाइट है, इस पे ये प्रोसेस है, यहाँ पे आपको जाके अपना प्रूफ देना है कि आप महीने में मिनिमम 4 जॉब अप्लाई कर रहे हैं। तो मेरे लिए यही था कि मुझे महीने में मिनिमम 4 जॉब अप्लाई करने थे। तो मैं लिंक्डइन के थ्रू जाती थी और ये जॉब अप्लाई करती हूँ, अभी भी 4 जॉब अप्लाई करती हूँ पर मंथ। और तब ये मंथ होता है आपका, जब से आपने अप्लाई किया ना, तब से लेके, जैसे मैंने 5 मई को अप्लाई किया था, तो 5 मई से लेके 5 जून के बीच में मुझे 5 जॉब अप्लाई करनी है और उसे सबमिट कर देना है उस साइट पे जाके। उस साइट के लिए आपको ऑथेंटिकेशन लेना होगा अपने बैंक के थ्रू, और ये सारा जो प्रोसेस है ऑनलाइन ऑथेंटिकेशन का, ये आप तभी कर सकते हैं जब आपने अपना पुलिस वेरिफिकेशन कराया हुआ है, आपके पास पुलिस कार्ड है, फिनिश कार्ड है। पुलिस वेरिफिकेशन के बाद आपको फिनिश आईडी कार्ड मिलता है। अगर आपने वो नहीं कराया है तो उसकी मैंने एक अलग से वीडियो बनाई है, उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगी, आप जाके देख लीजिए। अब अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट के लिए अगर आपने क्लास के लिए, लैंग्वेज क्लास के लिए इनरोल कराया है कि हाँ मैं लैंग्वेज कोर्स करूँगी, तो कोर्स से पहले वो आपका टेस्ट लेंगे, क्योंकि इन्होंने लैंग्वेज कोर्स को 3 पार्ट में बांटा हुआ है। फास्ट लर्नर, मीडियम लर्नर और स्लो लर्नर। ये उनकी स्पीड है कि कौन सा स्टूडेंट कितनी स्पीड से लैंग्वेज सीखेगा। तो उसके लिए वो एक टेस्ट लेते हैं, एक बेसिक सा टेस्ट लेते हैं, लाइक 5-6 क्लास का मैथ्स पूछेंगे, ग्रामर पूछेंगे, इंग्लिश ग्रामर और मैथ्स, लेकिन वो फिनिश में होता है। तो वो आपको बताएंगे कि हाँ ये फिनिश में है, इसका मतलब ये होता है और आपको लिखना है, तो वो आपको लिखना है। और उसके बाद आपको एक लाइक क्या बोलते हैं उसको, हेडफोन देंगे, और हेडफोन में आपको सुनना है, वो सामने से कुछ जो बंदा है वो कुछ वर्ड्स बोलेगा इंग्लिश में, जो आपको सुन के उसको लिखना है। लाइक आपका लिसनिंग पावर कितना है, जो सामने वाला पढ़ा रहा है तो आप उसको कितना समझ पा रहे हैं, तो वो आपको बोलेगा और आपको वो लिखना है वो सुन के। ये 3 तरह का टेस्ट होता है आपका, एक रिटन हो गया और एक इंग्लिश रिटन हो गया, एक मैथ्स हो गया और एक वो लिसनिंग वाला हो गया। तो ये 3 टेस्ट आपको देने होंगे, 1 घंटे का 1-1.5 घंटे का ये टेस्ट होता है। और इसमें जो आप जो स्कोर करेंगे उस हिसाब से आपको आपकी क्लास में डाला जाएगा कि हाँ ये बहुत जल्दी सीख जाएगा, इसको फास्ट वाले में डालो, इसको मीडियम में डालो, इसको स्लो में डालो। तो जो मेरी फ्रेंड्स हैं, इसमें एक टेक्निक है जो मेरी फ्रेंड्स ने मुझे बताया है, मैंने अभी तक नहीं दिया है, जब मैं दूंगी तो इंशाल्लाह मैं आपको वो भी शेयर करूंगी आपके साथ कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा और क्या अनएम्प्लॉयमेंट वाला। क्योंकि जो अभी तक मैंने दिया नहीं है, अप्लाई कर दिया है, मेरा टेस्ट बहुत जल्द होने वाला है, इसलिए मैं बता रही हूँ। तो इसमें क्या है कि मेरी फ्रेंड ने बोला कि अगर आप टेस्ट देने जा रहे हैं तो ईजी रहता है, तो लोग बोलते हैं ये तो बहुत ईजी है, जल्दी जल्दी लिख दो, जल्दी जल्दी पूरा मत लिख देना, थोड़ी गलती कर देना, क्योंकि अगर आप पूरा 100% सही करके आओगे तो ये आपको फास्ट लर्निंग वाले में डाल देंगे, और ये बहुत टफ होता है, क्योंकि फास्ट लर्निंग में आपको फिनिश तो आती नहीं है। आप डायरेक्ट आज आपको ABCD पढ़ाएंगे, कल आपको वर्ब्स पढ़ा देंगे, परसों ग्रामर पढ़ा देंगे, टेंस पढ़ा देंगे, ये पढ़ा देंगे, मतलब पूरा आपको बस 6 मंथ में आपको प्रो बनाने की कोशिश करेंगे, और आपके ऊपर प्रेशर बहुत ज़्यादा आएगा। ऐसा तो नहीं है कि आपको सिर्फ पढ़ना है, आपका घर है, आपके बच्चे हैं, आपको सब देखना है, यहाँ सारा काम करना है। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप टेस्ट देने जाएं, तो ध्यान में रखें
कि कैसे क्या करना है। अब आपकी मर्ज़ी है, आपको जल्दी सीखना है तो जल्दी सीखें, और जब तक आप सीखते रहेंगे ये थोड़े थोड़े पैसे आपको, ये जो बेनिफिट है 700 यूरोज़ का, ये आपको 800 यूरोज़ का ये आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो मेरी बेटी अब स्कूल जाना शुरू कर दी है, तो मुझे सामने से कॉल आया था कि अब आपके पास कोई एक्सक्यूज़ नहीं है कि भैया मेरा बच्चा छोटा है या कुछ भी है। ऑलरेडी आपका 1 साल से ज़्यादा हो चुका है जॉब सर्च करते हुए, आपको अभी तक जॉब नहीं मिला है, तो अब आपको लैंग्वेज कोर्स करनी ही पड़ेगी, आपके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। क्योंकि अगर आप ये कोर्स अभी नहीं करेंगे तो बाद में अगर आप करना चाहेंगे कि भैया मुझे जॉब तो नहीं मिल रही है, अभी मुझे ये कोर्स करना ही है, तो आपको पे करना पड़ेगा। अभी आप फ्री में कर रहे हैं, पैसे के साथ कर रहे हैं, तो ये है लैंग्वेज कोर्स। लैंग्वेज कोर्स क्या और भी बहुत सारा फ़ायदा है, क्योंकि अगर आप ये लैंग्वेज कोर्स करके लैंग्वेज सीख जाते हैं तो फिनिश में ही बहुत सारे ऐसे कोर्सेज़ हैं, जैसे नर्सिंग का कोर्स है, टीचिंग का कोर्स है, और भी कुछ कोर्सेज़ हैं जो फ्री में ये कराते हैं। टीई के थ्रू आपको फ्री में कराया जाएगा, आपको कोई फ़ीस नहीं लगेगी। शेफ़ का कोर्स है, होटल मैनेजमेंट काइंड ऑफ, वो सारे कोर्सेज़ आप फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं और यहाँ पे जॉब कर सकते हैं। तो अच्छा है कि आप फिनिश लैंग्वेज सीखें, और स्पेशली उन लोगों के लिए जो यहाँ पे सेटल होना चाहते हैं। तो मैंने भी इनरोल करा दिया है, क्योंकि अब मेरे पास कोई ही ऑप्शन नहीं बचा, कोई एक्सक्यूज़ नहीं बचा, इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपके साथ भी शेयर कर दूँ ये वीडियो। तो ये है अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट, कि आपको लैंग्वेज कोर्स करनी है, आपको पैसे मिलते हैं, और आपको पैसे 1 साल 1.5 साल तक बिना कोर्स किए भी मिल सकते हैं, अगर आप जॉब सर्च करें और उसका प्रूफ टीई ऑफिस को देते रहें। तो बस ये था अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट के बारे में इन्फॉर्मेशन। अगर आपको कुछ और जानना हो या कुछ समझ में नहीं आया हो तो प्लीज़ कमेंट करें और मुझे बताएं, मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूंगी अपनी और इन्फॉर्मेशन। अगर जो मुझे नहीं पता है तो मैं थोड़ा पता करके भी बता सकती हूँ, फ़िलहाल मुझे यही पता है। आगे मैं इस कोर्स को जब शुरू करूँगी, ज्वाइन करूँगी, एग्ज़ाम्स दूँगी, तो मैं और भी इन्फॉर्मेशन आपके साथ इंशाल्लाह ज़रूर शेयर करूँगी। मे बी वो शॉर्ट्स के थ्रू हो या जो भी हो, तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे मोटिवेट करें मैं और वीडियोस बनाऊँ। मिलती हूँ इंशाल्लाह एक नए वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखें, खुश रहें, और अगर फिनलैंड आ रहे हैं तो ये बेनिफिट ज़रूर अवेल करें। बाय।